माध्यम से पहुंचेगा सब जगह हाँ पूरे हाँ देश में। दोस्तों, अभी आप लोगों को विदिति है कि हम बिटिया अंकिता के घर में आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के डोब सिरकुट गांव में। और आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे आए नहीं, तो वो क्या पता, आपने जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से वो सोच रहे हैं होंगे कि ये आग जो है अभी थमी नहीं। ये थमी इसलिए नहीं है कि जब तक न्याय की गुहार, न्याय नहीं मिलेगा, तो लोग सोच रहे होंगे समय ज्यादा हो गया, या कोई जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी का तात्पर्य जो इनके विपक्ष में है, वो सोच रहे होंगे कि ये मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन शांत होने वाला किसी स्तर पे भी नहीं है। आज लगभग एक महीने से ऊपर हो गया, एक महीने हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे बाईं तरफ, ये हमारे मित्र हैं, उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद से आए हुए हैं। और हमारी दाहिनी तरफ चौहान जी हैं, ये अलीगढ़ जनपद से आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड वासियों को ही नहीं, पूरे देशवासियों को, यहाँ तक कि विदेशों में भी ये सारी आग जो है, ये गुस्सा, ये क्रोध और इनके प्रति जो भाव और संवेदनाएं लोगों की इतनी है। अब लगा सकते हैं आप जो है कि महोदय 700-800 किलोमीटर से आए हुए केवल इसी कार्य के लिए कि हम वहां पे जाएं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। आने से आप लोगों को विदिति है कि कोई वो बिटिया जो हमारे बीच में नहीं है, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन मानवता यही है, हम एक राजनीति, कूटनीति से थोड़ा उठ के एक मानवता की ओर जो है जा रहे हैं। कि ऐसी बात नहीं है हम कहते हैं कि यार यूपी वाले, भाई साहब, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का भी उत्तराखंड के साथ पूरा योगदान है मानवता में। और उत्तर प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों, राजस्थान, बिहार, बंगाल से भी लोगों की संवेदनाएं आ रही हैं। तो महोदय हाथरस से आए हैं। भाई साहब, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें थोड़ा। मेरा नाम निशांत चौहान है जी। और मैं किसान मजदूर संगठन से जी। हम लोग आए हैं। जी। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और जी। जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। जी। और हम लोगों ने पिछले एक महीने से लगातार कंटिन्यू सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से ये देख रहे थे कि किस तरीके से हमारी बहन के साथ एक एकत्र किया गया निर्दोष आरोपियों द्वारा, पुलकित आर्या के द्वारा, जो एक राज्य मंत्री का बेटा है। जी। उसी क्रम में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के, ठाकुर पूरन सिंह जी, किसान मजदूर संगठन के, उनका हमें आदेश मिला कि आप हमारे प्रतिनिधि, संगठन के प्रतिनिधि मंडल के तौर पर आप जाइए। और हम लोग भी बहुत जल्द, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत जल्दी आएंगे। तो आज हम लोग बहन अंकिता भंडारी जी के घर आए हुए हैं। और जिस तरीके से आप लोगों के माध्यम से हमें यहाँ का पता चला, देखिए गांव काफी बैकवर्ड है, इस तरीके की सुविधाएं नहीं है, मगर उस अभाव में भी बाबूजी ने बहन को एक उच्च शिक्षा दिलाई, एचएम का कोर्स कराया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक अच्छी फीस खर्च करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कहाँ से, इनके किन सोर्सों से इन्होंने अपनी फीस खर्च करके उस बहन को पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद उस बहन की क्या इन चंद लोगों द्वारा एक दुर्गति की गई, किस तरीके से इसको मारा गया। उसने जब गलत काम को स्वीकार नहीं किया तो किस तरीके से हमारी बहन को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगा कि अतिशीघ्र अगर इन चारों जो आरोपी हैं इन पर अगर एक्शन नहीं लिया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा या माननीय मोदी जी द्वारा। और देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज भाजपा का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जब बेटी पढ़ रही है और बेटी बच नहीं रही, बेटी को तो पढ़ा तो दिया, बेटी को सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? सरकार कराएगी। मगर सरकार आज इतनी खोई हुई है कि आज तक माननीय मोदी जी ने एक ट्वीट करके इस परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करना मुनासिब नहीं समझा। ये कहीं न कहीं एक संदेह का विषय है। और ये सिर्फ ये उनकी मानसिकता से ये प्रदर्शित होता है कि आप किस तरीके की मानसिकता से करते हैं। आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो केवल खोखला है, केवल झूठा है। उसके अलावा आपका कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, केवल ये चुनावी जुमला है आपका। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, फिर हर घरों पे, पेंटिंगों पे आपको ये स्लोगन मिलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर मैं इस लाइव के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी 2-3 मांगे हैं, हम आके मालूम पड़ी कि जो पुलकित आर्या है उसका जो रिसोर्ट है, जिस रिसोर्ट में हमारी बहन जॉब करती थी, उसको सबसे पहले भूमिगत मतलब छीन के किया जाए, उसको बुलडोजर चला के खत्म किया जाए। और जैसा मालूम पड़ा कि जिस होटल में
जो बहन हमारे रूम में रहती थी, उस रूम को यहाँ के प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। केवल उस रूम को ही क्यों तोड़ा गया? ये एक बहुत संदेह वाला विषय है कि आप सोचने वाली बात है कि उस केवल रूम को ही क्यों तोड़ा गया। आपने पूरे होटल को क्षतिग्रस्त क्यों नहीं किया, बुलडोजर से क्षतिग्रस्त क्यों नहीं किया? इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि जब रूम को तोड़ा तो उसमें आपको कहीं मीडिया पहुंचती है ना, सोशल मीडिया के और लोग भी पहुंचते, प्रशासन पहुंचता कि कहीं ना कहीं उनके और फंसने की स्थिति थी। और जिस एक बड़े जो आरएसएस का नेता का जो नाम आ रहा है, उस नेता का नाम भी उजागर ये लोग करें बहुत जल्दी, और नहीं करेंगे तो ये मामला बहुत जल्दी ही, मैं यहाँ से हाथरस यूपी जाने के बाद हम लोग अपने यहाँ पे भी प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे। और ये आंदोलन केवल उत्तराखंड का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा, क्योंकि बेटी भारत की बेटी थी और ऐसी वीरांगना के लिए मैं सलाम करता हूँ, वीरांगना के लिए मैं चरणों में नमन करता हूँ। और अतिशीघ्र यहाँ से जाने के बाद हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे पूरे यूपी में। धन्यवाद भाई साहब आपका। और भाई साहब भी आए हुए हैं अलीगढ़ से, तो भाई साहब आप क्या विचार रखना चाहते हैं? और आपका बहुत बहुत आभार है जो आप यहाँ पे पहुँचे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपने स्तर पे देखिए, कहीं ना कहीं मेरा तो ये मानना है भाई साहब कि आप भी पिछले जन्म में उसी परिवार के सदस्य रहे होंगे जिस परिवार की सदस्य बिटिया अंकिता रही, कि जो आपको उसके भाव यहाँ तक खींच ले आए कि भैया या अंकल जी मेरे लिए जो है आप अपने स्तर पे देखिए, हम तो एक प्रकार से निहत्थे अभिमन्यु हैं, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो हम पे एक जनतांत्रिक का बहुत बड़ा हथियार भी है ना। तो आपका जो है यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत आभार है। और आपने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। मेरा नाम कौशल चौहान है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ और सामाजिक कार्य में लगा रहता हूँ। और सोशल मीडिया के माध्यम से अंकिता बहन के बारे में मुझे पता लगा, तो हमने यहाँ आने का निश्चय किया। यहाँ के हमने देखा बड़ा मतलब अंकिता बहन की घर की स्थिति देख के हम बड़े अचंभित हैं कि कैसे एक बेटी छोटे से गांव से, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, निकल के उसने कैसी पढ़ाई की होगी, कैसे को होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया होगा, और अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति करने के लिए वहाँ रिसोर्स में जाके उसने जॉब करी। और बाकी तो मेरे बड़े भाई ने और छोटे भाई ने बता ही दिया है सारी बातें। और हमारी मांग यही है कि ये जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और इस परिवार को न्याय मिले। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। और मेरा कहना ये है कि जैसे सरकार से मेरी ये मांग है कि अंकिता बहन के कहीं पे उनके नाम से कोई रोड का नाम रखा जाए या कहीं उनकी मूर्ति की स्थापना की जाए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है और अंकिता बहन का नाम सदा जीवित रहे। बिल्कुल जी। और धन्यवाद चौहान जी, आपने जो है अपने विचार व्यक्त किए। आप देख सकते हैं हमारी मासूम बिटिया जो है अंकिता की, और हर कोई देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हर कोई इस तस्वीर को देख के हर किसी की कठोर दिल वाले व्यक्ति की भी आंखें नम होगी। क्यों? फूल सी लड़की है, फूल सी लड़की है, आप देख सकते हैं। और बगल में उनके दादाश्री के जो है जो तस्वीर लगी हुई है, और इसी फोटो को देखकर जो है चौहान जी भी यही कह रहे हैं कि जब हमने इसकी फोटो देखी तो उसके अंदर इतना तेज देखा कि जो हमको यहाँ पर तक बुला के लिए आई। और मुझे तो गर्व है इस बेटी पे कि वो बुराई के आगे नहीं झुकी। बिल्कुल 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 सही बात। उसने अपनी जान दे दी लेकिन बुराई के आगे नहीं झुकी। हमें गर्व है ऐसी बहन। बिल्कुल बिल्कुल, और नमन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि कहीं किसी को ये गलत फहमी हो कि यहाँ पे अभी कोई नहीं आ रहा है, तो हम वर्तमान में जो है उनके घर में है, उनके निवास स्थान पे है। और यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, आएंगे अभी, फिर बिहार से भी आएंगे। और महोदय ने कहा है कि हम अपने स्तर पे जो है हाथरस में एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन करेंगे बिटिया अंकिता भंडारी के लिए। और हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भाई साहब, आपके भावों को जो है कि जो आप यहाँ पे आए, हमारे को जो है आपने मतलब इन अंकिता के पिताजी को और अंकिता के लिए आपने जो है अपने भाव दिए, आपने संवेदनाएं व्यक्त की। हम इंसान हैं, हम यही कर सकते हैं भाई साहब। हम तो परमपिता परमेश्वर के सुपुत्र हैं, हम संवेदना व्यक्त करें, हमारे हाथ पे ये भी नहीं है कि हम जो है उस बिटिया को वापस ले आ सकते हैं। लेकिन यदि उनको फांसी की सजा मिलेगी तो हम ये सोचेंगे हमारी बिटिया वापस आ गई है साहब।
और हम इस परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी इस परिवार को हमारी जरूरत पड़ेगी हम आधी रात खड़े मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये है, और अंकिता के न्याय की लड़ाई अभी जो है थमी नहीं, और हम उनके घर में अभी बैठे हुए हैं और लोगों का जो है अभी तांता लगा हुआ है और आ रहे हैं जा रहे हैं। आपको यही दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का यही मतलब है। बाकी आप कहेंगे कि पिताजी से क्या बयान लेने, बयान तो यही है सबका, वही बयान उनके पिताजी का है जो बयान पूरी जनता का है, पूरे देश का है, पूरे जो है मानव जाति का है कि सजा केवल फांसी भी कम ही है। हार्दिक धन्यवाद दोस्तों। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।